अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे। टुडे इज़ फ्राइडे, जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी का खूबसूरत सा महीना है, जिसे हम बड़ी यारवीं का महीना भी कहते हैं। और गौस पाक को कौन नहीं जानता, उनके बारे में बहुत ही खूबसूरत सी तफसीलें भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इन पर डिबेट्स भी हैं और बहुत सी कहानियाँ भी हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी और मुख्तसर सी बात जानती हूँ इनके बारे में, कि इन्होंने 40 साल इबादत की थी और उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे फरमाया था कि अब्दुल कादिर आप कुछ मांग लें, तो आपने फरमाया था ए मेरे परवरदिगार, मैं इस अपनी इबादत, इस रियाजत और मैंने जितना भी आपको आपकी फर्मा बरदारी की, मैं इसके बदले सिर्फ और सिर्फ ये मांगता हूँ कि क़यामत तक मेरा नाम लेने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले को आप माफ़ किए बगैर जन्नत में ना माफ़ कर दीजिएगा, फजल कर दीजिएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है अब्दुल कादिर, अगर आपकी यही दरख्वास्त है और आपका यही मांगना है तो मैं आपकी मांग कबूल करता हूँ। आपके पास जिन्नात के शहंशाह जिन्नात आते थे, और इंसान तो इंसान, कहने का मकसद ये है कि जिन भी आपकी हुक्मदुली नहीं कर सकते थे। ये ऐसी खूबसूरत शख्सियात थी जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हम जैसों के लिए मांगा। और कल मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसके ऊपर मेंशन था कि मेरे बाबा ने एक दफ़ा मुझे कहा कि सारे इकट्ठे होते रहा करो, गेट टुगेदर करते रहा करो। तो मैंने कहा क्यों बाबा जान, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मेरे बाबा ने कहा बेटा, मैं किसी की डेथ पे गया था, वो हमारे कोई बुजुर्ग थे, तो वहाँ पे 2-3 बच्चे बैठे कह रहे थे कि अब दादा की डेथ पे मिले हैं, अब दादी देखो कब फौत होंगी, उनकी फौतगी पे मिलेंगे। तो हमें मिलने के लिए भी दूसरों के मरने का इंतज़ार करना पड़ता है। ये जो हम बातें कहते हैं ना, टाइम नहीं है, शॉर्टेज है टाइम की, नहीं, अपनों के लिए आपको वक्त निकालना ही पड़ता है। और ये जो दौर है ज़हनी अजियत का, इसमें अपनों के लिए ज़रूर वक्त निकाला करें, अपनों के दुख सुना करें, उनकी सुना करें। और अगर आप रिजॉल्व नहीं भी कर सकते, आपके वसाइल नहीं हैं, सो बी अ एक्टिव एंड अ गुड लिसनर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे सारे कहते हैं सजल आप वीडियो बनाती है तो आप ये नहीं कहती इट्स माई टुडे आउटफिट, माई टुडे लुक। मैंने जब साइकोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की थी तो मुझे कहा गया था कि सजल, पहली चीज़ ये है कि जब आप कहते हो कि मेरे कपड़े इतने के हैं, मेरे जूते फलां ब्रांड के हैं, सबसे पहले आप ज़हनी मरीज़ कहलाए जाते हो कि आप अपनी एक एक चीज़ का प्राइस बता रहे हो। कपड़े, जूतों, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, इन सब चीज़ों की अहमियत नहीं होती है। इंसान के बोल, इंसान के अल्फाज, इनकी अहमियत होती है। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन जो मरता है उसके लिए कयामत होती है, उसके घर वालों के लिए कयामत होती है। और फिर हम उनकी कब्रों पे बैठ के सोच रहे होते हैं काश मिल लेते, काश चंद पल गुजार लेते। तब इन बातों का, तब इन सोचों का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी ब्यूटीफुल पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप लोग एक दूसरे से मिलते रहा करें। कुछ अगर तल्ख कोई बोल भी दे तो अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। कोई तल्ख क्यों बोलेगा? खुशहाल हालात में कभी भी कोई तल्खी से बात नहीं करेगा। आपके साथ कोई तल्खी से बात कर रहा है तो समझ जाए कि इसके हालात ठीक नहीं है, या वो ज़रूर किसी तल्ख लम्हे से, किसी ट्रॉमा से गुजरा है जो वो इतना ज़्यादा तल्ख हो गया हो। उससे प्यार से बिठाएं, पूछें, और आप नोट करें कि उसको रोने के लिए आपका कंधा चाहिए होगा, और आप खुद को मुयस्सर कर दें उसको कुछ देर के लिए। अगर आप उसको, उसका मसला हल नहीं कर सकते हैं, तो ये बात सोच लें कि आप उसके सिर्फ आंसू ही साफ कर देंगे, उसका आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। मुझे कोई भी कोई काम कहता है, मैं कहती हूँ जी हुक्म। तो अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती है जी हुक्म तो मैं ऐसे कहती हूँ जैसे तुमने अभी सुन लेनी है, ये तुमने अभी काम कर देना है। मैं कहती हूँ बेशक मैं वो ना कर सकूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में ये तो नहीं आएगा ना कि सजल ने फ़ौरन ही कहा था हाँ बोलो अब सुनाओ। तो इतना कहना ही काफ़ी होता है, जी फरमाएं, जी हुक्म। या आपके खूबसूरत से अल्फाज ही होते हैं जो अगले के दिल में बैठ जाते हैं। और जब आप इस दुनिया में नहीं होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सबने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, जिस हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मरने के बाद लोग सिर्फ इतनी सी बात कहें, नहीं वो शख्स बहुत अच्छा था। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे मरने के बाद लोग ये कहें नहीं उसकी बात छोड़ दो, उसकी तो रहने दो, अब क्या कहें, मर गया है नहीं इस दुनिया में, अब क्या उसकी बुराई करें। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मैं इस शख्स का, मरने वाले का हिसाब किताब कर लेता हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि दुनिया में इसके बारे में लोग क्या कहते हैं।
آپ نوٹ کریں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے پیچھے سے آپ کے اعمال کتنے میٹر کرتے ہیں. سو پلیز ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہا کریں, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے شریک بن جایا کریں, اور اس سے زیادہ اس نفسا نفسی کے دور میں مخلصی کا کوئی بھی عنصر نہیں میرے خیال سے ہوگا. اس سے زیادہ مخلصی اور کچھ نہیں ہوگی. تھینکس اینڈ اللہ حافظ.